मैंने कल जो करवाया था वो न्यूमेरिकल समझ में आया हुआ है ना? सबको जो कल न्यूमेरिकल करवाया था वो समझ में आया हुआ है? कल दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए तो मैं इसका एक और एग्जांपल बाद में कराऊंगा, मंडे को करा दूंगा, ठीक है ना? फिर उसके बाद ही अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट चलाऊंगा मैं वेल इरिगेशन और अपने क्या बोलते हैं, क्रॉस ड्रेनेज। वेल इरिगेशन और क्रॉस ड्रेनेज, और वेल इरिगेशन तो एक एक लेक्चर का यूनिट है, एक लेक्चर के अंदर पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। और क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या है, अपने क्रॉस ड्रेनेज वर्क थोड़ा सा बड़ा है, मतलब क्या बोलते हैं, उसमें भी केवल उसके एक्सप्लेनेशन ही है, वो दो दिन में हो जाएंगे। फिर उसके बाद चलूंगा मैं एम्बैकमेंट डैम और ग्रेविटी डैम पे, ठीक है? चलो अपन मूव आज नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये फ्लड हाइड्रोग्राफ के न्यूमेरिकल है, ध्यान से। अपन ने जो रन ऑफ के न्यूमेरिकल किए थे ना, वो उसके जस्ट रिवर्स है, ये याद रखना। अब ये क्वेश्चन देखना। द ऑर्डिनेट्स ऑफ 3R unit hydrograph at a basin of 6R interval are given below. Values is 0, 3, 5, 9, 11, 7, 5, 4, 2, 1, 0। मतलब कितने कितने इंटरवल पे है? 6R के इंटरवल पे है, ध्यान रखना, ठीक है ना? और 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ है। Derive the storm hydrograph due to a 3R storm with a total rainfall of 15 centimeter. Assume an initial loss of 0.5 centimeter and a phi index of 1 centimeter per hour. Take a base flow is equals to 4 क्यूमेक। मतलब इसके अंदर क्या बोलते हैं, टोटल रेनफॉल गिवन है, पी गिवन है 15 सेंटीमीटर। इनिशियल लॉस ले लिया इसने 0.5 सेंटीमीटर, और फाइव इंडेक्स दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर पर आवर। और बेस फ्लो दिया हुआ है 4 क्यूमेक का, ठीक है? सारी वैल्यूज दिया हुआ है कि क्या बोलते हैं, 6 आर के इंटरवल पे कैलकुलेट किया, ये वैल्यूज आई। 3 आर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है। डिराइव द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोग्राफ ड्यू टू 3 आर, मतलब टोटल रेनफॉल गिवन है और इनिशियल लॉस गिवन है, ठीक है ना? क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद यस लिख देना, ठीक है? फिर अपन न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये भी टेबल वाला न्यूमेरिकल ही है, इसमें सारे टेबल वाले ही न्यूमेरिकल है करीब करीब। लिखने के बाद यस लिख देना। कमेंट में यस लिख देना, ठीक है? जल्दी से न्यूमेरिकल नोट डाउन करो। इसके दो टाइप्स है। एक ये छोटा है और दूसरा बड़ा है, ठीक है? दूसरा मैं केवल ऊपर ऊपर वाला पार्ट बताऊंगा, नीचे वाला पार्ट तुम लोगों को टेबल 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 बनाने का टाइम दूंगा और तुम लोग खुद करोगे। मैं प्रेजेंटेशन हटा दूंगा, 5 मिनट दूंगा, ठीक है? नहीं होगा जब फिर अपन वापस डिस्कस करेंगे उसको। जल्दी से न्यूमेरिकल नोट डाउन करो। कर लिया तो यस लिख देना, ठीक है ना? तो लोग अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, इसके अंदर अपन को सबसे पहले इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ निकालनी है आर। अपने पास प्रिसिपिटेशन गिवन है, एक मिनट को मैं मार्किंग कर देता हूँ। अपन को इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ आर निकालनी है। ये गिवन है पी, क्वेश्चन के अंदर देख लेना। ये क्या है?
लॉस, और ये क्या है, पाई इंडेक्स, और 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है बताओ? 3 आर्म का स्ट्रॉन्ग हाइड्रोग्राफ है, इसीलिए 3R से मल्टीप्लाई किया है इसको। 1 गिवन है, 1 इंटू 3 इसलिए किया है, 3R के इंटरवल पे स्ट्रॉन्ग 3R का यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है, ठीक है ना, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है सर। 1 तो गिवन है फाइव इंडेक्स, और 3 अपने पास यूनिट हाइड्रोग्राफ है 3R के इंटरवल का। आगे है समझ में? यस और नो? बोल के बताना मुझे जल्दी से, यस और नो। पहले सबसे पहले इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ निकालनी है आर, वो होगा पी माइनस लॉस माइनस पाई इंडेक्स। पाई इंडेक्स 1 का दिया हुआ है, 3 घंटे का निकालना है क्योंकि 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ है इसलिए। आ गया? यस और नो? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी बोलो यस और नो। तो फिर अपन नेक्स्ट टेबल पे मूव ऑन करते हैं। देख लो टेबल है, टाइम, यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स, डायरेक्ट रन ऑफ ऑर्डिनेट्स, बेस फ्लो और ऑर्डिनेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोग्राफ। ठीक है, टाइम पीरियड अपने पास दिया हुआ है कि 6 के इंटरवल से 0 से चालू होना है, 6 के इंटरवल से तक चलना है। ये देखो यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट सारे गिवन है। डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है? डायरेक्ट रन ऑफ होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ इनटू इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट DRO निकल जाएगा, डायरेक्ट रन ऑफ ऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। बेस फ्लो गिवन है और ऑर्डिनेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोग्राफ होगा, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ प्लस बेस फ्लो करोगे तो ऑर्डिनेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोग्राफ आ जाएगा। जल्दी से न्यूमेरिकल नोट डाउन करो, और कुछ भी डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। अगर ऊपर वाली ये नहीं वो वापस बताना। देखो, आर वाला तो आ गया, ऊपर वाला समझ में कुनाल? ये आ गया? ये यहाँ से बताऊं सर कुनाल? इवन और फॉलोअप लग गया है। ये आ गया ना समझ में? हाँ सर। हाँ तो अब देखो मैं बात सुनो। टाइम इंटरवल गिवन है 6 के 8 से, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 6 आवर के इंटरवल पे, ठीक है। यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स भी सारे गिवन है। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स इनटू रन ऑफ। एक मिनट hold करिए। हाँ मैं कोशिश करूंगा। नंबर चेंज कैसे हो गए? वो आगे से ही हुआ है, समझ में आया चेंज? हाँ ठीक है, अपन वापस करेंगे और क्या करें। हाँ अरे तू एक मिनट, बाद में बात करते हैं। अरे तुम में से अटेंडेंस किस किस की गलत आई भाई? क्या मेरी गलत आई सर। क्या तो प्रॉब्लम मेरे है? भी गलत है। अरे I2 वालों की गलत है क्या? हाँ सर। I3। आई सबकी थ्री की गलत भी है है? सर। एक मिनट, एक चीज बता रहा हूँ, तुम लोग ये देख लेना, रोल नंबर नहीं, नंबर सही है या नहीं है, वेरीफाई करोगे सब के सब अभी के अभी, ठीक है। मैं क्लास यहीं पर ही होल्ड रख रहा हूँ। ये देख लेना, रोल नंबर दिख रहा है तुम लोगों को?
सर ये मेरे पापा के नंबर डिलीट कर दो, मैं नया नंबर डाल दो उधर। क्या है भाई, पापा का नंबर चेंज है तो फिर वो ट्यूटर के थ्रू चेंज करवा, मैं अकेला नहीं करूँगा। सीधी बात ही है, ट्यूटर से भिजवा दे कि पापा का नंबर चेंज हो गया। और दूसरे बता, देखो ये देख लो। सर जितेंद्र के गलत है। सिकंदर के गलत है। हाँ सर, वो ऊपर नीचे वो जुनेद वाले मेरे नंबर है। जितेंद्र के गलत है, जुनेद के भी गलत है। हाँ सर, मेरे वो जुनेद के जो लिखे हुए हैं वो मेरे नंबर है 6377। अरे 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 अरे, कुछ मिस्टेक हो गई, रुक जा रुक जा रुक जा। तो मेरे भी या, गलत है एक सर। मिनट, I2 के तो गलत हो गए, छोड़। I2 के तो गलत है, ये I3 के देखो। राहुल देवड़ा से I2 का मैं करेक्शन कर दूंगा, किसी रीजन से गलत हो गया मुझसे ही। ठीक है, I3 के देख लो जल्दी से। मेरे भी गलत है सर। अरे क्या नाम है? कुणाल। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, I2 वालों छोड़ दो, I2 वालों के गलत हो गए हैं, I3 के देखो केवल अब। I1 के तो सही है ना? I1 के सही है क्या? पहले ये I1 के भी बता रहा हूँ, I3 के देख लो पहले। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो हाथों हाथ I3 के अंदर। सर मेरी कितने परसेंट है? परसेंटेज आ जाएंगे, परसेंटेज मैं बता दूंगा, पहले तू अटेंडेंस मत देख, नंबर देख ले तेरे। कौन नंबर? मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ, नहीं तो फिर नंबर गलत चल रहे जाएंगे। सही है सर। सही है। I3 I1 दिखा रहा हूँ मैं, ये देख लो I1। मेरे पापा का नंबर गलत है। पापा के पहले मैडम को कहते हैं, किरण मैम को, तो मैं आता हुआ चेंज कर दूंगा। उसका रीजन है कि मुझे आगे से इंस्ट्रक्शन आता है इसलिए। ठीक है, तो पापा के नंबर, खुद के नंबर चेंज करवाना है तो बता दे, खुद के सही है तो बस भूल जाओ, आगे से इंस्ट्रक्शन है। पेरेंट्स के नंबर ट्यूटर ही चेंज कर दो, ये देख लो। सही है I1। यस सर। ठीक है, और आकाश तेरा चेंज करवाने पापा के किरण मैम से कह देना, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ पक्का मैं कर दूंगा। लो अपन न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अरे वो I2 पे गड़बड़ आ गई थी। वाह ठीक है, मैं भेजता हूँ। अरे मत करो, आप मत करो, मेरा हो गया I2 के, केवल I2 के नंबर दे दो, I2 चढ़ा दूंगा मैं। हाँ मैं भेजता हूँ, ठीक है। I2 गलत, ठीक है। और वो मुझे नहीं पता, बार बार ऊपर नीचे हो जाता। लो सर 6 से स्टार्ट करो, 5 से पढ़े। हाँ वो चालू करो। अरे एक मिनट रुको, मैं क्लास चालू करूँ। ठीक है, मैं बाद में आते। लो मैं क्लास चालू करते हैं, ठीक है।
अब मैं देखो वापस समझा रहा हूँ, प्रेजेंट होने लग गई स्क्रीन। टाइम, यूनिट हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ ऑर्डिनेट्स, बेस फ्लो और ऑर्डिनेट्स ऑफ स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ। अब देखो टाइम इंटरवल 6 के इंटरवल से दिया हुआ है तो वो लिखना है अपन को। यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, देखो यहाँ पर गिवन नहीं है, देखो 0 3 5 9 11 7 4 7 5 4 2 1 0, ठीक है। और फिर अपने पास डायरेक्ट रन ऑफ ऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स इनटू इफेक्टिव रेनफॉल। जो आर अपन ऊपर निकाला है ना उसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो डायरेक्ट ये वाला आ जाएंगे, डायरेक्ट रन ऑफ ऑर्डिनेट्स। उसको बेस फ्लो से जोड़ते ही ऑर्डिनेट्स ऑफ स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ आ जाएगा। बेस फ्लो को डायरेक्ट रन ऑफ ऑर्डिनेट से जोड़ोगे तो ऑर्डिनेट्स ऑफ स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ आ जाएगा। तो अब जल्दी से बताओ एक्स समझ में आया या नहीं आया? ये बेस फ्लो मेरे को समझ नहीं आया। बेस फ्लो ऑर्डिनेट ऑफ स्टर्म हाइड्रोग्राफ। बेस फ्लो में बात सुन, बेस फ्लो है ना क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4, पढ़। ये देख, ये देख यहाँ पर मैं अब ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये देख 4 दिया हुआ है, हाँ सर। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अपने पास वैल्यूज कौन कौन सी क्वेश्चन में गिवन नहीं है बता देता हूँ तुझे। एक ये गिवन है, एक ये गिवन है और एक ये गिवन है। ये 3 वैल्यूज गिवन है। अपन को केवल डायरेक्ट रन ऑफ ऑर्डिनेट्स निकालना है, उसका फॉर्मूला यूनिट हाइड्रोग्राफ इनटू रन ऑफ और ऑर्डिनेट्स ऑफ स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ होगा। डायरेक्ट रन ऑफ ऑर्डिनेट्स प्लस बेस फ्लो करते ही ऑर्डिनेट्स ऑफ स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ आ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन उतार लो और किसको डाउट है वो बीच में पूछ लो। आर कैसे निकाला सर ये? तू कहाँ से उठ के आया एकदम से आर वाली चीज? मैं बताता हूँ, आर है प्रिसिपिटेशन माइनस लॉस। लॉस दिया हुआ है 0.5 माइनस फाइंड एक्स, फाइंड एक्स है 1 दिया हुआ है पर 3 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। आ गया समझ में? इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ बोला इसने, इफेक्टिव लॉस होने के बाद जो बचती है वो रेनफॉल डेप्थ बोला इसने। लॉस और फाइंड एक्स का जो भी है वो हटाने के बाद इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स होता है फाइंड इंडेक्स, याद रखो। और इनफिल्ट्रेशन हमेशा लॉस के अंदर ही काउंट होगा रेनफॉल डेप्थ के अंदर, क्योंकि वो जमीन में जा चुका है पानी। हाँ तो सर ये है ना, ये कैसे सर? ये 3 है क्योंकि 3 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ में 3 घंटे तक बारिश हुई। आया समझ में? 3 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ इसलिए 3 है और 1 है फाइंड एक्स की वैल्यू। ये देख यहाँ पर 3 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ, फाइंड एक्स की वैल्यू 1 और 3 आर स्ट्रॉम। देखो यहाँ पर सॉरी 3 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं है, 3 आर स्ट्रॉम दिया हुआ है, सॉरी यूनिट हाइड्रोग्राफ गलत बोल रहा था, 3 आर स्ट्रॉम दिया हुआ है। देख क्वेश्चन के अंदर तो 1 इंटू 3 हो जाएगा माइनस लॉस 0.5। इनफिल्ट्रेशन इसलिए माइनस किया है, अभी वापस बार बार बोल रहे हैं, इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है पानी जमीन में जाना, वो लॉस के अंदर काउंट होगा इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ में। तो जमीन में जा चुका है तो अपन जब पानी डेप्थ नापेंगे तो डेप्थ कम आएगी क्योंकि वो पानी लॉस हो चुका है या जमीन में जा चुका है, इसलिए इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ होगा 15 माइनस 0.5 माइनस 1 इंटू 3। जल्दी से न्यूमेरिकल नोट डाउन करो। अब आगे गौरव समझ में आया? हाँ सर। गौरव हाँ सर, हाँ सर। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलता है। नोट डाउन हो गया सर। सारा कर लिया? सबको एक बार करना था।
सर ये क्वेश्चन कितने नंबर में पूछते हैं? सर हाँ, ये क्वेश्चन कितने नंबर में पूछते हैं? 10 और 15 नंबर दोनों में से किसी में 15 नंबर वाला आगे आएगा, ये 10 वाला ही है। इसका ही एक पार्ट है जो बड़ा है, वो 15 नंबर में पूछेगा। लो अभी आगे करूं, कर लिया नोट डाउन? सर कल जो आपने न्यूमेरिकल करवाया ना, हाँ, वो दोनों क्या ये सेम न्यूमेरिकल है ना? नहीं नहीं, ये अलग है। नहीं अब वो दोनों, कल वो एक सिंपल था और एक एस कर्व मेथड से था, और दोनों का मेथड मतलब दोनों एक ही चीज के लिए निकालते हैं। मतलब अगर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब 3R का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है तो 6R में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर 4R का दिया हुआ है तो 6R में कन्वर्ट करने के लिए, या 3R का दिया हुआ है तो 9R में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। कन्वर्जन जितने ज्यादा हो न्यूमेरिकल मिलाते रहना। एक सिंपल मेथड था और एक अपने, अगर से कोई भी मेथड नहीं दिया हुआ तो अपन सिंपल मेथड यूज कर लेना, ठीक है। और अगर एस कर्व स्पेसिफाइड हो तो एस कर्व से ही करना पड़ेगा। दोनों मेथड मैंने कल करवाए हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। अब ये देखो, फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ अ स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ रिजल्टिंग फ्रॉम अ 9R स्ट्रॉम, मतलब 9 घंटे बारिश हुई, मतलब और 3-3 घंटे के अलग अलग इंटरवल पे। पहले हुई 2.0, दूसरी हुई 5.75, तीसरी हुई 2.75। The ordinates of 3R unit hydrograph at a 3R interval are as follows. देखो अब 3 घंटे का इंटरवल है, याद रखना, ठीक है। 0, 0, 100, 355, 510, 380, 300, 260 ऐसे ऐसे लेके 0 तक है। एज्यूम इनिशियल लॉस कितना है, 0.5 का। इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स है 0.25 का, और बेस फ्लो है 10 का, ये याद रखना। बेस फ्लो यहाँ पर 10 है, पिछले क्वेश्चन में 4 था। ये क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग? ये क्वेश्चन कर सकते हो? यस और नो? जल्दी बोलो। क्वेश्चन कर सकते हो? इजी है क्वेश्चन, करवाना तो मुझे ही है वैसे ही, टेंशन लो मत। अपने मन से ही बोल दिया करो कभी कर सकते हो और नहीं कर सकते हो। इजी है क्वेश्चन, पहले बता रहा हूँ। जब बताऊंगा जब तुम लोगों को लगेगा कि प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है थोड़ा। पर ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर 3, ये वाला जो अपन ने बीच वाला निकाला था ना, ये डायरेक्ट रन ऑफ ऑर्डिनेट्स, इसके अंदर 3 निकलेंगे अलग अलग, ये याद रखना। 3 आवर्स के इंटरवल के अंदर अंदर एक 3 पे निकलेगा, एक 6 पे निकलेगा, एक 9 पे निकलेगा, ये याद रखना। कर सकते हो या नहीं? फिर यस बोल देना, फिर आगे करवा तो मुझे पता नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ गया इतनी देर में? इतनी देर में ये जरूर समझ में आ गया, कर नहीं पाऊंगा। नोट डाउन कर लिया? तो लो आगे चलते हैं। अब देखो ऊपर देखना ही है ढंग से। इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ R1, R2 और R3, क्योंकि अलग अलग 3-3 घंटे के इंटरवल पे दिया हुआ इसलिए। देखो R1 के अंदर 0.2 नहीं 2.0 माइनस 0.5, यहाँ पर याद रखना एक चीज बता देता हूँ।
इनफिल्ट्रेशन लॉस हर एक बार, मतलब इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स तो हमेशा माइनस होगा, पर इनिशियल लॉस जो होगा ना वो R1 के अंदर ही माइनस होगा, बार बार माइनस नहीं होगा। ये जो इनिशियल लॉस दिया हुआ है ना, ये देख लो, इनिशियल लॉस 0.5, तो इनिशियल लॉस R1 के अंदर होगा, हर एक बार नहीं होगा। तो यहाँ पर 2.0 माइनस 0.5 माइनस 0.25 इंटू 3 इजिकल्स टू 0.75। एक मिनट को प्रेजेंट करके बता देता हूँ। ये देखो एक बार क्वेश्चन वापस बताना, क्या, क्वेश्चन वापस बताना सर। find the ordinates of a storm hydrograph resulting from a 3R storm, 9R storm, 9R storm with a rainfall of 2 2.0, 5.75, 2.75 during subsequent 3R intervals. The ordinates of 3R unit hydrograph interval are as follows. Assume initial loss of 0.5 और infiltration index दिया हुआ है 0.25 और बेस फ्लो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आप देख लेना, इनिशियल लॉस है ना हमेशा R1 के अंदर होगा, जो पहले 3 घंटे है ना उसके अंदर होगा इनिशियल लॉस कैलकुलेट, इनिशियल लॉस माइनस 0.25 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0.75 ये। और R2 क्या होगा, 5.75 माइनस 0.25 इंटू 3, और R3 होगा 2.75 माइनस 0.25 इंटू 3। ये R1 R2 R3 निकाल लो, निकाल लिया। ये समझ में आया या नहीं आया? तीनों ये समझ में आती, क्वेश्चन आ जाएगा इसलिए कह रहा हूँ। जल्दी बोलो, ये तीनों आ गए समझ में या नहीं? हाँ सर आ गए। आ गए ना? तो आप देखो, टाइम इंटरवल दिया हुआ है 3-3 घंटे का, दिया हुआ है क्वेश्चन में। गौरव यस और नो में जवाब दे देना। दिया हुआ है। हाँ सर दिया भाई। ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ भी गिवन है। हाँ सर गिवन है। अब मेरी बात सुनो, ये टेबल का कोई मायना नहीं है, ये लिखना चाहो तो लिखो, बाकी मत लिखना। ये यही है जो R1 R2 R3 निकाले है ना, ये लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना। अब मेरी बात सुनो, इफ क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ ड्यू टू R1 होगा जो यहाँ से चालू होगा पहले 0 से, फिर एक स्टेप छोड़ के, क्योंकि 3 घंटे का गैप आ गया, फिर ये यहाँ से, फिर 3 घंटे का गैप हो गया, तो फिर ये यहाँ पर, ये तीनों कर लिया। इसको कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे R1 को, 2 से मल्टीप्लाई करोगे R2 को, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे R3 को। 2 वाला कॉलम है ना, इसको उसके अंदर जैसे अपन करते थे, फिर इन तीनों को जोड़ देना है। इनको जोड़ोगे ऐसे, तब ऐसे स्ट्रेट। यहां तक आया समझ में? नहीं आया तो बता दो, मुझसे पूछ लो। ये जोड़ने के बाद क्वेश्चन प्रीवियस वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर यहाँ ये 4 ब्लॉक समझ में आ गए तो ये वाले 4। आया या नहीं आया? ये क्वेश्चन RTU के अंदर आया हुआ, इसलिए पूछ रहा हूँ। आ गया सर। आ गया। फिर इसको टोटल डायरेक्ट क्या बोलते हैं, टोटल डायरेक्ट रन ऑफ को बेस फ्लो से जोड़ते स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ आ जाएगा। आ गया? या नहीं आया? और आ गया तो जल्दी से नोट डाउन करो इसको, जल्दी से।
फिर मैं अटेंडेंस लेता हूँ। ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोलॉजी कंप्लीट। इसके बाद हाइड्रोलॉजी में कुछ नहीं है। ये तुम्हारी हाइड्रोलॉजी कंप्लीट है। इसके आगे हाइड्रोलॉजी में कुछ भी नहीं है। सारे न्यूमेरिकल करवा दिए और सारी थ्योरी पढ़ा दी है। नोट डाउन कर लो जब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।